हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग जो यूपी ट्रिपल एससी पीटी का एग्ज़ाम होना है उसके लिए टॉपिक वाइज चीज़ें देख रहे हैं। आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं और साथ में वो किस नदी के तट पर हैं और उसकी खुदाई किनके द्वारा करवाई गई थी और वर्तमान में उनकी लोकेशन कहाँ है ये देखेंगे और इसको हम लोग लूसेंट से देखेंगे। उसके बाद 10 MCQ जो है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या खास पॉइंट्स हैं आज की वीडियो में। और अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक वाइक कर दें। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, वो आप देखिए यहाँ पे नदियों के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं वो दिए हुए हैं। तो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला जो स्थल आपको देखने को मिल रहा है वो है हड़प्पा। ठीक है, तो अब देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको सिंधु सभ्यता का नाम इस वजह से पड़ा क्योंकि ज़्यादातर जो मतलब स्थल हैं वो आपको सिंधु नदी के तट पर मिल जाएंगे या सिंधु नदी के आसपास ही मिलेंगे। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता है वो भी इसी सिंधु घाटी सभ्यता का ही नाम है और इसका जो हड़प्पा नाम पड़ा वो इस वजह से पड़ा क्योंकि पहला स्थल जिसकी खुदाई करवाई गई थी वो थी हड़प्पा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे जो हड़प्पा स्थल है इसके बारे में। ये रावी नदी के तट पर है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में, और इसकी खुदाई सर्वप्रथम दयाराम साहनी, माधो स्वरूप वत्स ने 1926 और व्हीलर ने 1946 में कराई थी। ठीक है, तो इससे ना कई तरह के क्वेश्चन बनेंगे। जैसे सबसे पहले यही पूछ लेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका हड़प्पा नाम क्यों पड़ा, तो मैंने बताया क्योंकि सर्वप्रथम जो है हड़प्पा की खुदाई कराई गई थी। फिर पूछ लेंगे बताओ किस नदी के तट पर है, तो रावी नदी के तट पर। फिर आपसे पूछ सकते हैं स्थिति कहाँ है वर्तमान में, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में। ठीक है, फिर आपसे पूछ लेंगे कि चलो बताओ किसके द्वारा खुदाई करवाई गई थी, और इसका एक क्वेश्चन और बन सकता है कि वो कौन से व्यक्ति हैं। 4 लोगों का नाम दे देंगे, कह देंगे कि चलो बताओ कौन वो व्यक्ति है जो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से नहीं जुड़ा हुआ है। तो इन तीनों जन का नाम जरूर ध्यान से देख लीजिए, दयाराम साहनी, माधो स्वरूप वत्स और मार्टिमन व्हीलर। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अगला जो है वो है मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के तट पर है, पाकिस्तान में ही है, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। किसके द्वारा खुदाई कराई गई, तो राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में, मैके 1927, फिर व्हीलर के द्वारा 1930 में। अगला देखिए चनहूदड़ो, और ये भी सिंधु नदी के तट पर है, सिंध प्रांत के, पाकिस्तान के नवाब शाह जिले में। ठीक है, और खुदाई किसने कराई, तो मैके के द्वारा 1925 में, NG मजूमदार ने 1931 में। अगला है कालीबंगन, इसकी मतलब जो इसका स्थल है वर्तमान में वो घग्गर नदी के तट पर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। अमलानंद घोष के द्वारा 1951 में, बीबी लाल और VK थापर ने 1961 में इस स्थल की खुदाई करवाई थी। अगला जो स्थल है वो है अपना कोट दीजी, और ये भी सिंधु नदी के तट पर है। कहाँ पे, तो सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान में। फजल अहमद के द्वारा 1953 में इसकी खुदाई करवाई गई। अगला जो है वो है कोट दीजी, और हमने कोट दीजी देख लिया। अगला देखिए रंगपुर, ये कहाँ पे है, तो ऑफ कोर्स ये पाकिस्तान में नहीं है, ये मादर नदी के तट पर है अपने गुजरात के काठियावाड़ जिले में, और रंगनाथ राव के द्वारा 1953-54 में इस स्थल की खुदाई करवाई गई थी। अगला है रोपड़, और ये कहाँ पे है, तो सतलज नदी के तट पर पंजाब के रोपड़ जिले में। यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 1956 के मध्य इस स्थल की खुदाई करवाई थी। फिर आता है लोथल, और लोथल जो है वो भुगवा नदी के तट पर है, और साथ में कहाँ पे है, तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में। रंगनाथ राव ने 1954 में इस स्थल की जो खुदाई है वो करवाई। अगला देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आलमगीरपुर। कई बार ये यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। क्यों, क्योंकि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना उसका ईष्टतम पॉइंट माना जाता है आलमगीरपुर। किस नदी के तट पर है, हिंडन। कहाँ पे है, तो मेरठ में, और यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में इसकी खुदाई करवाई थी। अगला देखें, अगला है सुतकांगे डोर, दास्क नदी के तट पर, पाकिस्तान के मकरान में, समुद्र तट के मतलब किनारे आपको मिलेगा। ऑरल स्टाइन ने 1927 में इसकी खुदाई करवाई। फिर आता है बनवाली, इसको ना मतलब बनावली भी कहा जाता है, रंगोई नदी के तट पर, हरियाणा के हिसार जिले में है, और RS बिष्ट यानी रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1974 में इसकी खुदाई करवाई गई थी। नेक्स्ट अपना देखें धौलावीरा, और ये कहाँ पे है, तो लूनी नदी के तट पर, गुजरात के कच्छ जिला खादिरवेड़ द्वीप पर। और खुदाई किसने करवाई, तो JP जोशी ने 1967-68 में, रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990-91 में। फिर आता है सोतका कोह इसकी खुदाई ये जो है जॉर्ज डेल्स ने 1962 में करवाई थी, दक्षिण बलूचिस्तान में है, और शादी कौर नदी के तट पर है। ठीक है, तो ये तो हमारे जो
पॉइंट्स रहे हैं वो हमने देखे। अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चंस, वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस हमने शामिल किए हैं। यद्यपि इसके क्वेश्चंस और भी तरह तरह से पूछे जा सकते हैं, जैसे मैच द फॉलोइंग में, क्रोनोलॉजी में भी पूछा जा सकता है। अगर क्रोनोलॉजी पूछेंगे तो बहुत टफ हो जाएगा, मतलब इतने सारे स्थल हैं, कुछ भी पूछ लेंगे वो लोग तो, लेकिन पूछा जा रहा है आजकल तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता। फिलहाल के लिए देखिए जो क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस के लिए लिए हैं, किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए ही क्वेश्चन हैं ये भी। ऑप्शंस देखना है, पहले क्वेश्चन तो देख लें। देखिए पहला जो क्वेश्चन है क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। अभी हम लोग ऊपर सब देख के आ ही रहे हैं। ऑप्शंस देखें, सिंधु, रावी, सतलुज या फिर भुगवा। तो ये जो कलर हो गया है तो आप ये मत सोचिएगा कलर वाला सही है, वो गलती से कलर हुआ है, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा अपना जो हड़प्पा स्थल है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो रावी हो जाएगा। अभी ऊपर हम लोग देख के आ रहे हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो की जो खोज है ना, इसका श्रेय किसे दिया जाता है। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, ऑप्शन देखें, दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी, रंगनाथ राव या फिर जेपी जोशी। तो ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा, राखाल दास बनर्जी के द्वारा, कब, 1922 में, ठीक है। अगला देखिए, कह रहे हैं कि वर्तमान में लोथल किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो लोथल की बात हो रही है। ऑप्शंस देखें, राजस्थान, गुजरात, पंजाब या फिर हरियाणा। तो लोथल कहाँ पे है, लोथल अभी हमने देखा था कि भोगवा नदी के तट पर गुजरात के अहमदाबाद जिले में था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कह रहे हैं कि कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है जो अभी एक विलुप्त नदी हो चुकी है। ऑप्शन देखें, सिंधु, सरस्वती जिसे घग्गर या हकरा कहते हैं, रावी या फिर भुगवा। तो जाहिर सी बात है इतना बड़ा सब काहे लिए देंगे इसका मतलब है कि उत्तर सही हो जाता है। कभी कभी ना इस तरह की ट्रिक्स वगैरह काम आ जाती हैं कि अगर नहीं कुछ पता है और आपको उत्तर लगाना भी है तो आप क्या करिए कि जो सबसे बड़ा वाला दिख रहा हो उसी को टिक कर दीजिए। और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मतलब सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। कह रहे हैं कि चनहूदड़ों के उत्खननकर्ता कौन है। ऑप्शंस देखें, आर.एस. बिष्ट, एन.जी. मजूमदार, यज्ञदत्त शर्मा या फिर सूरज भान। तो उत्तर क्या हो जाएगा, क्या कह रहे हैं, चनहूदड़ो। तो चनहूदड़ो की जो खुदाई है वो किसके द्वारा करवाई गई थी। चनहूदड़ो की खुदाई एक तो मैके थे इसमें और दूसरे थे एन.जी. मजूमदार। तो दूसरा वाला ही नाम दिया है एन.जी. मजूमदार, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और कब खुदाई इसकी करवाई गई थी एन.जी. मजूमदार के द्वारा, तो ये हो जाएगा अपना मतलब 1931, ठीक है, 1931 में। और किस नदी के तट पर है चनहूदड़ो, तो वही सिंधु नदी के तट पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो हमने देखा था सिंध प्रांत में कई सारे थे अलग अलग जिलों में। इन सब में देखिए तो बनावली तो हरियाणा में है, राखीगढ़ी भी वहाँ नहीं होगा, मोहनजोदड़ो या रोपड़ भी नहीं होगा। अब देखिए मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ठीक है, पाकिस्तान में है ये। अगला देखिए कि धौलावीरा का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया, एस.आर. राव, जेपी जोशी और आर.एस. बिष्ट या फिर M.A. वत्स या J.H. मैके। तो वही वाला ट्रिक्स लगा दीजिए कि जब बड़ा सा मतलब विकल्प है तो वही उत्तर हो जाना चाहिए, बी वाला हो जाएगा। हमेशा काम नहीं आता, कभी कभी काम आता है, तो हमेशा के लिए मत जाने रहिए, एकदम लास्ट ऑप्शन होता है ट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं कि रोपड़ जिसे रूपनगर भी कहा जाता है किस भारतीय राज्य में स्थित है और किस नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए रोपड़ को देख लेते हैं। ऑप्शंस देखें, हरियाणा घग्गर बिल्कुल नहीं, पंजाब सतलुज, तो पंजाब सतलुज या फिर राजस्थान बनास या गुजरात, नहीं। देखिए उत्तर बी वाला हो जाएगा, ठीक है, पंजाब सतलुज नदी के तट पर, ठीक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन कि मांडा, तो मांडा के बारे में हमने नहीं बताया लेकिन इसके पहले एक वीडियो हमने बनाया था उसमें बताया था। कह रहे हैं कि मांडा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है किस नदी के तट पर स्थित है। तो हमने ईस्ट वाला बता दिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो इष्टतम स्थल है वो है आलमगीरपुर। ऐसे ही मांडा जो है ना वो सबसे ऊपरी स्थल है, यानी कि सबसे उत्तर में ये मिल जाता है। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। तो कौन सी नदी होगी, तो हालांकि ये सारी नदियाँ उधर हो जाती हैं, इसका जो उत्तर है वो हो जाना चाहिए चिनाब नदी, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो इसका उत्तर सही हो जाएगा कि मांडा जो है वो चिनाब नदी के तट पर है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, रॉन्ग बताना है। ऑप्शंस, हड़प्पा कह रहे हैं रावी नदी के तट पर है, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी, लोथल भोगवा नदी और बनावली कह रहे हैं सरस्वती नदी। तो बनावली हरियाणा में है और हरियाणा में सरस्वती नदी, तो थोड़ा सा अजीब नहीं है। चलिए फिलहाल के लिए देख लीजिए इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहे हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा डी वाला। क्यों, क्योंकि ये जो बनावली है ना ये हमने आपको बताया था ये रंगोई नदी के तट पर है और इसी को वनमाली भी इसमें लिखा गया था। हमने ऊपर जो देखा था ना, ये जो
PDF हमने लगाया हुआ है अपने क्या बोलते हैं लूसेंट का। तो ये देखिए यहाँ पे दिया है क्या है, बनमाली, तो इसी को कहते हैं वनावली। ठीक है, तो आप देखिए ये रंगोई नदी के तट पर है हरियाणा के हिसार जिले में, और वहाँ क्या कह रहे हैं कि वो हकरा नदी के तट पर है, मतलब कि घग्गर नदी के तट पर, तो इसी वजह से ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।